ओम शांति। अब धरती पर होगा महापरिवर्तन। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। तो कब बनेगा और कैसे बनेगा आज हम जानते हैं। और भारत अपनी बात को कह रहा है कि मैं भारत हूं, तुम्हारा अपना भारत। मुझे आज भी याद है कि जब ऐसा समय था कि जब मैं हीरे और जवाहरातों से सजा हुआ था, मेरे आंगन में देवी देवताएं रास किया करते थे। लेकिन हे मानव, तुम्हारे पतित कर्मों ने आज मुझे सोने की चिड़िया से गरीब कंकाल बना दिया है। परंतु सावधान, अब मेरा परिवर्तन होने जा रहा है। ये भारत भूमि फिर से स्वर्ग बनने वाली है, जिसे तुम जन्नत पैराडाइज कहते हो। तो चलो मेरे साथ साथ तुम भी स्वयं को बदल लो, वही देवी गुण स्वयं में धारण कर लो, तभी तुम उस स्वर्ग समान भारत में प्रवेश कर सकोगे। तो सच में कितना भाग्यवान होगा वो हर इंसान जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। ये भारत वही पवित्र देवभूमि है जहां पर स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं। सारे संसार के प्राणी मात्रों के लिए कितनी एक खुशी की बात है कि अब पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। खुशी की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये परिवर्तन कोई विनाश नहीं, सिर्फ एक ट्रांसमिशन है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के पांचों तत्व अब सतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके बाद ये बीमारियां, एक प्राकृतिक आपदाएं सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव, जिसमें खासकर मानव जाति, सभी विकारों से, बुराइयों से पूर्णता मुक्त हो जाएगा। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुखमय संसार की शुरुआत होगी। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, आज हम सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंत तक कई सारे राज इस क्लास में हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से, आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था, तो उस समय केवल एक भारत देश था, दूसरा और कोई देश नहीं था। तब इस सृष्टि एक छोटे से पौधे के समान, लेकिन समय बीतता गया और एक के बाद एक अनेक देश, अनेक धर्म और जाति पनपते गए। इस तरह से धीरे धीरे ये पौधा वृद्धि को पाता गया और आज इस पौधे ने एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था बिल्कुल जर्जरी अवस्था में पहुंच गई है। जैसे हर वृक्ष की एक आयु सीमा होती, ऐसे ही नियम हम इस सृष्टि पर लागू करते हैं। इसका भी आदि और अंत होता है, लेकिन विशेष बात तो ये है कि भारत सदा से रहता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे संसार का पतन होता है और हर मानव आज विकारों की अति में चला गया है, तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है, वही स्वर्णिम युग आ जाता है। यह एक साइकिल है जो सृष्टि पर चलता ही रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते जैसे 24 घंटे में दिन और रात का एक चक्र पूरा होता है। हर रोज सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम और उसके बाद फिर रात हो जाती है। लेकिन रात के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ठीक वैसे ही हम सृष्टि पर देख रहे हैं कि बेहद का चक्र चल रहा है, जो हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र एक समान 4 युगों में विभाजित है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है।
बिल्कुल वैसे जैसे रात के बाद दिन आता है। कहते हैं ना कि समय कभी नहीं रुकता। सतयुग से चलती हुई ये सुई घड़ी आज यहाँ तक आ पहुंची है। कलयुग के इस अंत समय में जब सृष्टि पर घोर पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अति धर्म गिलानी हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम सत्ता परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। क्योंकि महापरिवर्तन का ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वैसे तो द्वापर युग से अनेक अनेक महान आत्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश और वह मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए ऊपर से आती रही हैं, जिन्हें हम पैगंबर मैसेंजर कहते हैं। क्योंकि उनको अलग अलग हम नामों से पुकारते आई हैं। और जब धीरे धीरे इस धरती पर अनेक धर्म स्थापित होते गए, लेकिन धर्म भले स्थापित हो गए परंतु संसार का पतन लगातार बढ़ ही रहा था। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने, जन्नत बनाने उस ईश्वर को खुद आना पड़ता है। तभी तो उसको खुदा भी कहते हैं। कलयुग की इस अंतिम घड़ी को कुछ लोग विनाशकाल भी कहते हैं, लेकिन हम इसको परिवर्तन का समय कहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक बहुत विशेष बात, ये तो सभी ने सुना होगा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर यही कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं कि ऊपर आकाश में, सितारों में ऐसी कोई दुनिया होगी, लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है सब इस धरती पर है। ये सारे नाम इस कलयुग के हैं, जैसे नरक, जहन्नुम, हेल, क्योंकि यहाँ पर सब दुखी हैं। और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको स्वर्ग, जन्नत, हेवन या पैराडाइज कहते हैं। अब ये धरा फिर से वही स्वर्णिम दुनिया बनने वाली है, जहां पर सुख होगा, शांति होगी और सभी मनुष्य मात्र प्राणी के अंदर अत्यधिक प्रेम होगा। वहां पर दुख का तो नाम निशान भी नहीं होगा है। हो सकता है इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी यदि बुद्धि आपकी इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन अस्वीकार करने की भी तो कोई वजह नहीं है ना। देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारे एक मुख्य श्लोक तो आपको याद होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। और उसमें लिखा कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है तब परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और यदि आप हिंदू नहीं मुस्लिम हैं तो कुरान में देख लीजिए, उसमें भी कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कयामत का समय आता है तो अल्लाह स्वयं आकर के सभी रूहों को जो कब्र दाखिल है उन्हें निकालेगा और उनके कर्मों का हिसाब लेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको अपने साथ जन्नत में ले जाएगा और बाकी सबको सजा देगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वही कयामत का समय चल रहा है? कितनी धर्म गिलानी हो गई है। आप ही विचार कीजिए, क्या इस सृष्टि पर ऐसा कोई पाप कर्म आज शेष रह गया है क्या, जो अब तक नहीं होगा, या इससे भी ज्यादा कुछ और होना बाकी है? हम सब देख रहे दुनिया में ऐसे ऐसे पाप कर्म, ऐसे ऐसे दुष्कर्म दुनिया में हो रहे,
जिसकी जीवन में कभी मनुष्यों ने, संतों ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। सोचो, ऐसे पाप कर्म तो रावण राज्य में नहीं हुए, कुंभकर्ण ने नहीं की, कंस ने नहीं की, जो आज इस सृष्टि पर, इस दुनिया में हो रही है। तो बताइए, अगर ऐसे समय पर भी भगवान नहीं आएगा तो फिर कब आएंगे? बड़ी सोचने की बात है। सच तो ये है कि वास्तव में वो परमात्मा इस धरा पर आया हुआ है और इस सत्युगी सृष्टि की स्थापना का कार्य वो स्वयं भगवान गुप्त रूप में कर रहे हैं। तो उसको पहचान लीजिए। तो चलिए, अब आते हैं सबसे मुख्य विषय पर। अब हम ये जानेंगे कि वह ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ आया हुआ है। वास्तव में वह जो परम सत्ता है वो निराकार है, अजन्मा है। भले एक बार इस सृष्टि पर आते हैं, परंतु हम मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते, बल्कि पर काया प्रवेश करते। इसलिए तो उनका अवतरण दिवस कहा जाता है, कभी जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। अब ये जान लिए कि परमात्मा का रूप कैसा है। तो देखिए, हर धर्म में उनका रूप ज्योति स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे ईसाई लोग क्या कहते, गॉड इज लाइट, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मानते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर इलाही कहते। हिंदू धर्म में ईश्वर को ज्योति के रूप में स्वीकारा है। भारत में देखो, ज्योतिर्लिंगम की कितनी पूजा होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सारे शब्द लाइट, ज्योति, नूर, सभी का अर्थ एक ही है, प्रकाश। ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। कुल मिलाकर हम सब जानते हैं कि सदा के लिए एक ईश्वर को अलग अलग नाम रूप से मानते आए हैं। और अब पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमारे बीच में आया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर अपनी नई सृष्टि का कार्य कर रहा है। इसलिए उसको पहचानिए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो वो भगवान कह रहा है कि हे प्रिय आत्मन, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ और नई दुनिया की स्थापना के लिए मैं इस धरा पर आ चुका हूँ। तो मेरा सत्य परिचय जानकर मेरी याद के द्वारा अपना भविष्य श्रेष्ठ बनो। याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए समय को देखते हुए हम सभी उस महाज्योति परमात्मा को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे, बहुत पावरफुल बनाएंगे, समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है। सभी भाई बहनों के लिए, विशेषकर बी के भाई बहनों के लिए ये समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर हमें वो पढ़ाई पढ़ा रही है। ओम शांति।